श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत हमें कब मनाना है, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को पूजा अर्चना आराधना करके और फिर उन्हें शयन करा दिया जाता है। मान्यता है कि देवसैनी एकादशी यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है। इन 4 महीने में भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं। तो भगवान जब श्री हरि विष्णु सोते हैं या शयन करते हैं तो जो भगवान की शयन अवधि होती है इसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। तो आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी तो वह भी हम जान लेते हैं। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और एकादशी का विश्राम होगा 6 जुलाई को रात्रि में 9:58 पर। तो उदय तिथि का मान रखते हुए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। तो देवसैनी एकादशी के दिन हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, आप जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे और हम अपने सभी वीडियो में बताते हैं कि एकादशी व्रत 3 दिनों का होता है। 10वीं से ही इसके नियमों का पालन किया जाता है। तो 10वीं तिथि को आपको सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन किया जाता है और उसके बाद एकादशी को सुबह आप जल्दी कम से कम सूर्योदय के पहले स्नान कर ले। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है एकादशी पर। तो आप सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने मंदिर में बैठकर सर्वप्रथम आप अपने व्रत का संकल्प करें। देखिए, आप चाहे जिस भी विधि से व्रत करते हो, आप सिर्फ फलाहार करते हो या जैसे भी करते हो, लेकिन व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो आप अपने व्रत का संकल्प लें और उसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना आराधना करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दान जरूर करें। एकादशी के दिन याद रखिएगा, तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन आप वहां पर दीप दान कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, परिक्रमा जरूर करते हैं, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिया है। तो यदि तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो नारायण भगवान का भी उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन सभी को जरूर करना चाहिए। तो तुलसी माता का पूजन अर्चन कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दान कीजिए और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। और भगवान की पूजा करने के बाद एकादशी महात्मा जरूर सुनिए। कोई भी एकादशी हो, और जैसे कि कुछ विशेष एकादशियां होती हैं, जैसे निर्जला एकादशी हो गई, हरि प्रबोधनी एकादशी हो गई। तो जिस प्रकार से हरि प्रबोधनी एकादशी अपना महत्व रखती है, महत्वपूर्ण होती है, उतना ही उतनी ही महत्वपूर्ण यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है, जैसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। क्योंकि भगवान जब योग निद्रा में जाएंगे तभी तो जागेंगे ना। तो जितना महत्व वह एकादशी रखती है उतना ही महत्व यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी भी रखती है। तो इस एकादशी का व्रत सभी साधक, सभी वैष्णवों को जरूर करना चाहिए। और भगवान का पूजन अर्चन आराधना कीजिए और आप अपने दिन का अपना व्यतीत कीजिए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। अपने जो आपके दैनिक कार्य हैं वो भी आप अपने करते जाएं इसी बीच में। और फिर शाम के समय आप पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन अर्चन कर दीजिए। और एक अखंड ज्योति, यदि संभव हो, यदि आपको कहीं आना जाना ना हो, आप घर पर ही हैं, तो एक अखंड दीप जला देते हैं। क्योंकि एकादशी की पूजा में ना रात्रि की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। विशेषकर एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत ही उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जितनी देर हो सके आप उतनी देर जागे और
अपना अखंड दीप जला दें। तो जैसे आप कुछ घंटों के लिए रात्रि में विश्राम करते हैं, सो भी जाते हैं, तो उस दिया जो आप दीपक जलाएंगे अखंड ज्योति, तो वह आपको पूरी रात का जागरण करने का पुण्य फल प्रदान कराता है। तो आप अखंड ज्योति जलाएं, यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ विशेष एकादशियों पे आप कर सकते हैं। और उसके बाद द्वादशी तिथि को भी सुबह आपको जल्दी जागना है और फिर भगवान की पूजन अर्चना आराधना कीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराइए और भोजन कराने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। देखिए, एकादशी का जो व्रत पारण है ना, व्रत पारण सही समय पर और सही विधि के अनुसार जरूर करना चाहिए। जब आप पारण सही समय से और सही विधि से करते हैं तो कहते हैं जैसे व्रत में जो त्रुटियां हो जाती हैं, जो हमसे अपराध हो जाते हैं, तो वह सभी नष्ट हो जाते हैं, वह सभी हमारे जो है भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए पारण भी आपको सही समय पर और सही विधि के अनुसार ही करना चाहिए। पारण जब भी करें तो आप अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लें और तुलसी का दल, या 2 वस्तुएं आप पारण के समय जरूर लीजिए। तुलसी का दल लीजिए और थोड़े से चावल के दाने, यदि कोई व्रत नहीं है आपका तो चावल के दाने लेकर और फिर उन्हें आप डाल के और जल से निगल जाए। तो कहते हैं जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, जो भी अपराध हो जाते हैं, वह सब सभी क्षमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देवसैनी एकादशी का व्रत पूजन करके भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देवसैनी एकादशी के दिन हमें क्या विशेष कार्य करना है वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के दिन गजफुट तुलसी बोने का नियम है। गजफुट तुलसी मतलब कि 1 गज की जमीन में आपको तुलसी के बीज, जो मंजरी नहीं आती है, तो उससे आप कहते हैं तुलसी के बीज बोने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और जो भी भक्त तुलसी बोता है तो उससे कहते हैं कि अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आपके पास गजफुट जगह नहीं है तो जो भी आपके पास स्थान प्राप्त हो आप वहां पर बोए, या नहीं तो आप 1-2 गमले में तुलसी के बीज डालकर तुलसी बोए, जरूर बोए। कहते हैं कि बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो यह देवसैनी एकादशी के दिन यह कार्य आप जरूर करें। देवसैनी एकादशी की सभी साधक, सभी भक्तों, सभी वैष्णवों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवसैनी एकादशी से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।